एंड आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, ऑल इंडिया रैंक 26 मोक्षित, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 26 तो ठीक है, लेकिन एक जो इन्होंने सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा जो स्पेशल चीज करी है वो है 66 मार्क्स इन आईबीएस। बिल्कुल सही सुना आपने सर, इतना टफ पेपर था आईबीएस का। लेट मी टेल यू, मैंने 1000 मार्कशीट्स देखी अभी तक, एंड जितना कहर ऑडिट का नहीं था ना पिछले अटेम्प्ट्स में कि सर ऑडिट में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, ऑडिट से डर लग रहा है, ऑडिट में क्या होगा कैसे होगा, आईबीएस ने उतना कहर ढाया इस बार। तो आईबीएस मतलब जो भी बच्चा फेल हो रहा है वो एटलीस्ट आईबीएस में तो फेल हो ही रहा है, हम आईबीएस में क्लियर नहीं कर पा रहे। एंड हियर वी हैव मोक्षित हु हैव सिक्योर्ड 66 मार्क्स इन आईबीएस। सर आप 66 तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं 90 मार्क्स लेके आ गए हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अभी तक पर्सनली 66 मार्क्स से ज्यादा तो आईबीएस में नहीं देखे हैं। सो मे बी इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन इंडिया इन आईबीएस सब्जेक्ट। एंड तो इस वीडियो में हमारा जो मेन डिस्कशन रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली फॉर आईबीएस रहेगा। ऑब्वियसली ही हैज बीन आवर ऑडिट रेगुलर बैच स्टूडेंट एज वेल, एंड ऑडिट में इन्होंने 60 मार्क्स स्कोर किए एंड एएफएम में भी इन्होंने 82 मार्क्स स्कोर किए, तो वहां पे भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन जरूर करके चलेंगे। बट मेन जो हमारा एजेंडा है वो आईबीएस का रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो मैं मोक्षित भाई आपसे पूछना चाहूंगा कि यार रिएक्शन तो ठीक है, सबको पता है कि यार ऑल इंडिया रैंक आती है, खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, तो ये सारी चीजों को हम थोड़ा सा साइड में रख के जो मेन मेरा डिस्कशन है मैं डायरेक्टली उसकी तरफ ही आगे बढ़ूंगा कि सर आप मुझे ये बताइए आपके पर्सपेक्टिव से, हम दोनों चीजें कवर करेंगे यहाँ पे। एक तो होता है कि जो बोथ ग्रुप्स बच्चा दे रहा है वो आईबीएस कैसे पढ़े, एंड दूसरा होता है कि जिसका सिर्फ ग्रुप 2 ही है, जिसने ग्रुप 1 बहुत पहले क्लियर कर लिया था, अब उसको सिर्फ आई मतलब वो आईबीएस को कैसे पढ़े, क्योंकि उसको ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स भी वापस से पढ़ने पड़ेंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है आईबीएस में। तो सबसे पहले तो आप मुझे आपकी स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि सर आपने 66 मार्क्स कैसे स्कोर किया आईबीएस में, आपका क्या थॉट प्रोसेस था और आपका क्या पर्सपेक्टिव था। 5 subjects I was very comfortable with. मैंने दो हमको थैंकफुली 2 दिन मिल गए थे, हाँ तो वो 2 दिन में खैर पेपर भी आईसीए ने फिर 2 दिन वाला टाइप ही बनाया था। पर 2 दिन वाला नहीं था, वो 1 महीने वाला था। पर 5 subjects I did not touch. I did not find any point of going through them all over again. I could not have. थकान हो जाती है आईबीएस हाँ पेपर तक पहुंचते पहुंचते, और आईडीटी का भी पेपर बहुत कोई ऐसा सरल तो बनाया नहीं था हाँ, इस उन्होंने। बार तो आईडीटी भी आया था टफ, राइट। तो 5 subjects set aside, law and costing, it had been a very long time since I studied them. मैं लास्ट ईयर के जनवरी में मैंने दोनों एसपीओएम्स दे के खत्म किए थे, अच्छा, मतलब 1 साल पहले तो एग्जाम से। 1 साल पहले। हाँ। बट ऑनेस्टली मेरे एक दोस्त ने बोला तू आज पूरा पढ़ भी लेगा, तेरे को याद कुछ रहेगा नहीं, तू केस स्टडीज देख पहले सालों की, बिकॉज द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट फॉर आईबीएस, जब से आईबीएस आया, वर इजी। उसके बाद से आईसीआई हम्म। ने लेवल बढ़ानी चालू की, तो उसने बोला तू वो केस स्टडीज उठा, एक एक घंटे का, एक पर वन केस स्टडीज, वन पेपर ऑफ 25 मार्क्स इन 1 आवर, हम्म। दैट इवन व्हेन यू गिव योर फाइनल आईबीएस, दैट इज व्हाट योर सेटअप शुड बी, कि राइट। 1 घंटे में मैंने एक केस स्टडी सॉल्व करनी है, नहीं हुई तो वो पेपर खत्म, अगले पेपर पे चले जाओ। राइट। तो उसने बोला कि तू पुरानी केस स्टडीज देख, तू खाली ढूंढ। मतलब हाँ। चिन्मय करके मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला यू ही पास्ड इन सितंबर, ही सेड ओके। तू खाली क्वेश्चन उठा, बुक उठा और ढूंढ, हाँ। सी वेदर यू, क्योंकि मिल गया तो फिर लिखने में क्या है, राइट। पर सही बात। मिलना तो चाहिए पहले। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर लॉ एटलीस्ट, एंड इवन फॉर कॉस्टिंग, बिकॉज कॉस्टिंग भी अब इंटर तक था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फाइनल में आके तो वो भी थ्योरी थ्योरी है। सही बात। तो मेरे को कहीं से ए टू जेड की इंडेक्स मिल गई थी, वो भी उसी ने अपने अटेम्प्ट की मेरे को फॉरवर्ड कर दी, ओके। इसमें से मॉड्यूल में से निकाल ले। ए टू जेड इंडेक्स इज वेरी नाइस बिकॉज यू कैन सी द वर्ड, देयर इज अ कीवर्ड इन द पैराग्राफ, देयर इज अ कीवर्ड इन द क्वेश्चन। हम्म। ए टू जेड इंडेक्स में वो कीवर्ड ढूंढ लो, हम्म। और उसके अराउंड लिखने के लिए तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ओके। तो मैंने पढ़ाई कुछ नहीं, मतलब मैं पोकर में ब्लाइंड खेलना बोलते हैं, मैं ब्लाइंड खेल रहा था कि इंडेक्स विंडेक्स देख ली है, अब जाके देखेंगे क्या होता है। एंड ऑनेस्टली फॉर ऑल ऑफ दोस 4 आवर्स आई वाज अगेंस्ट द क्लॉक। मेरा ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अरे मैं बहुत एकदम स्पीड में चल रहा हूँ, कि मैं आगे ही चल रहा हूँ टाइम, 1 घंटा मतलब मेरा एक एक घंटे 5 मिनट आगे पीछे ही चल रहा था अच्छा। ओके। लास्ट तक। वो मतलब इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर वो। और एक गलती मैंने 4 केस स्टडीज में से एक केस स्टडी में मैंने ऐसा कर दिया था, लॉ की केस स्टडी थी, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में सर्टिफिकेट
सीए से क्या आइडिया ही नहीं किया है, कहीं स्टैट्यूटरी ऑडिटर पता ही नहीं, वो पूरे चैप्टर में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में स्टैट्यूटरी ऑडिटर दिख ही नहीं रहा था। आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। ओके। मैं ढूंढता गया, वो कीड़ा आ जाता है ना कि अरे यार ये हाँ क्यों नहीं मिल रहा है। So हाँ। that mistake I made in the paper, thankfully I think it did not cost me too much. मतलब 66 नंबर आए हैं तो कटे तो बहुत जगह है, पर ठीक है अब। एंड एक और पता नहीं, डिस्क्लोजर्स पूछ लेते हैं एफआर के। अच्छा। ओहो। कौन सी है स्टूडेंट डिस्क्लोज, मतलब इन डेज के बेयर टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, राइट अपने को खाली सॉल्विंग वाली चीजें पता रहती है, राइट सॉल्व करो आगे बढ़ो। राइट। अब ये लोग मटेरियलिटी का डिस्क्लोजर कब देना, वो 4 नंबर का क्वेश्चन था। ओ भाई। दिमाग चल गया कि मटेरियलिटी है, डिस्क्लोजर पूछ रहा है, इंडेक्स 1 का होगा। और ओके। जो जिससे एफआर की फैकल्टी के ग्रुप पे आया था कि डिस्क्लोजर की एक अलग से किताब है, वो अच्छा। प्रिंट करके ले जाओ। ओके। तो वो खोल के देख लिया, मेरे को लगता है, मैंने पेपर देखा नहीं अभी क्या चेक हुआ, बट मेरे को लगता है उसमें मेरे को कम से कम 4 नंबर मिले होंगे क्योंकि वैसे का वैसा छापा है। समझा। तो ओके। it's about finding more than knowing. Of course, if you राइट। know it is better, हम्म you will get to find it everything easier. But for both groups, if you're preparing for both groups, and हमको मिल गई 2 दिन, सबको थोड़ी मई में भी नहीं है जहां तक, तो आप राइट। where to find is more important than knowing what is in, at least for law and costing. बाकी समझा। तो आपका हो ही जाता है इसमें। अब जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं उनमें वो दिक्कत हो जाती है कि आपने सॉल्विंग वाले सब्जेक्ट्स, आपको टाइम हो गया किए, 2 राइट सब्जेक्ट सॉल्विंग के हैं, एफआर एफएम, राइट वो टाइम हो गया है। तो राइट। आपको थोड़ा टाइम उसके, बट एफआर की द गुड थिंग अबाउट एफआर इज हर चैप्टर, हर इंडेक्स का एक मेन क्वेश्चन रहता है बड़ा, वो राइट। एक एक क्वेश्चन बना के चले जाओ, मोटा मोटी हो जाना चाहिए। समझा। सो बेसिकली ये जो लॉ एंड कॉस्टनेस आप बोल रहे हैं कि सब कुछ एकदम ढूंढने जैसे ही रहता है कि भाई आपको ढूंढना आना चाहिए कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी। तो आप भी पर ये आप भी आना चाहिए कि छोड़ कब दो, कि अब आ, नहीं मिल रहा है तो करते मत जाओ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाँ, कि वो ढूंढे ही जा रहे हैं। ढूंढ, मैं जेन्युइनली किया है वो मेरे को कीड़ा है कि यार कैसे नहीं आ रहा है ये वो वाला। तो बट देन आई हैड टू कंट्रोल माई सेल्फ ड्यूरिंग द पेपर कि यू कैन नॉट वेस्ट टाइम हियर। राइट राइट। तो आपने कितनी बुक्स आप लेके गए थे, मतलब ऑब्वियसली मैंने देखा है कि सब लोग सूटकेस भर भर के लेके जाते हैं इस आईबीएस के एग्जाम के लिए, तो आप कितनी बुक्स लेके गए थे? आप आईसीए मॉड्यूल्स में मैंने लेके गए थे या वजन फिर आप? कराया है, वो नंबर ऑफ बुक्स मैंने वेट कराया था उसका, अच्छा। वो कुछ 35-40 किलो की किताबें ओ थी, भाई मैं सब लेके चला गया था। कोई ओके। मतलब आप वो आईसीए मॉड्यूल भी सारे सब्जेक्ट्स की लेके गए थे सब एंड मॉड्यूल मैंने फैकल्टी की एक बार मॉड्यूल्स? ढंग से खोल के देखी भी नहीं थी, मैं सब लेके गया अच्छा। था। बट द थिंग इज, आई प्रेफर यूजिंग द मॉड्यूल फॉर द थियोरेटिकल क्वेश्चंस, ओके। बिकॉज मॉड्यूल में, सी इवन इफ आई डोंट नो एग्जैक्टली वेयर इट इज इन द मॉड्यूल, हम्म पर मेरे को एक जनरल आइडिया है, हम्म तो मैं थोड़ा टाइम लगा के वो कर, बट मॉड्यूल की लैंग्वेज अगर मैं सेम टू सेम कॉपी करता हूँ तो हाँ। मेरे मार्क्स वहां पे प्रिजर्व रहने। हम्म। पर नेचुरली डिड नॉट ओपन द एएफएम का मॉड्यूल एवर इन द ओके एग्जाम। ओके। मैं लेके बहुत किताबें गया, मैंने शायद 10 किताब खोली, अच्छा 10 किताब, वो भी सिर्फ थियोरेटिक लिखे हुए? शायद। ओके। उसमें वो डिस्क्लोजर वाली किताब 2 बार खुल गई। एक ऑडिट का एक सवाल मेरे को याद था कि मैंने आपकी किताब में देखा है, वो आई डोंट रिमेम्बर विच क्वेश्चन दैट वाज, बट आई थॉट आई सॉ द क्वेश्चन, प्रोफेशनल एथिक्स टाइप का क्वेश्चन था कुछ, तो ओके। वो मैंने खोल के देखा। और मतलब किताबें 2-3 ही खुली, मतलब हर सब्जेक्ट की एक किताब खुली, मोटा मोटी। समझा समझा। पर ऐसा है ना कि वही है, कहीं स्ट्राइक कर गया, आपने कहीं कुछ देखा हो एकदम से और स्ट्राइक कर गया कि अरे वहां था। समझा। बट आईबीएस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओवरऑल प्रिपरेशन, राइट राइट। बिकॉज in most of the subjects in the institute has a more or less set pattern. Of course हम्म भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, हम्म। पर more or less सब में सेट पैटर्न होता है कि हाँ। ठीक है प्रोफेशनल एथिक्स का 20 नंबर का आएगा, यही टॉपिक्स हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। राइट आईबीएस में दे हैव फ्रीडम टू आस्क वट एवर दे वांट। राइट। सो अगर आपने 5 सब्जेक्ट के लिए ऐसे प्रिपेयर किया है कि दे कैन आस्क वट एवर यू वांट, आईबीएस विल बी इजियर। राइट। अगर आपने ये 5 सब्जेक्ट 40-50 के लिए प्रिपेयर किए हो, तो हाँ आईबीएस में तो फिर और ज्यादा वाट लगेगी। ये बिल्कुल सही बोला आपने। राइट राइट राइट।
सो बेसिकली अब जैसे आप बोल रहे हो कि आपने जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं सीए फाइनल के, उसके लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करी थी इन टर्म्स ऑफ आईबीएस। जो आपने 5 सब्जेक्ट्स किए थे उतना आपने 5 सब्जेक्ट्स किया। इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग एंड लॉ आपने स्पेसिफिकली क्या क्या रिसोर्सेज का यूज़ किया? मतलब आपने रिवीजन वीडियोस देखे थे, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ उनके इंडेक्स पढ़े थे कि हाँ भाई इंडेक्स में ये सारी चीज़ें, या फिर आपने खुद भी एक बार नोट्स पढ़ के देखे थे? एंड कितना टाइम हमें लगाना चाहिए एग्जैक्टली कॉस्टिंग एंड लॉ के ऊपर? कितना आपको लगता है कि हाँ इसका इतना वेटेज है तो अपने को इतना टाइम लगाना चाहिए, या फिर इसको छोड़ भी दोगे, बाकी 5 सब्जेक्ट कर लोगे तो भी हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? बाकी 5 सब्जेक्ट करके तो नहीं होगा। लॉ, ओके। कॉस्टिंग, आईसीए को, द इंस्टीट्यूट इज नॉट स्टूपिड एट द एंड ऑफ द डे। राइट। उसको मालूम है अगर वो ये 2 सब्जेक्ट खाली एक जगह टेस्ट कर रहा है तो इट विल टेस्ट इट लाइक क्रेजी। राइट। बट द थिंग इज यू कैन आल्सो नॉट स्पेंड, सो इफ यू हैव डन, मैं जब, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब एसपीएम निकाल रहा था तो दे वर वेरी इजी। I think I gave a combined 1 week and I passed both of them with decentish marks, 50 ओके। 60 कुछ कुछ, ओके। 50 नहीं 60 70 कुछ कुछ. ओके। So I hadn't paid too much attention even then. It is a bad idea altogether for IBS. तो ओके। यू मतलब आपको, अब जैसे डायरेक्टर का सवाल पूछ लिया तो कंपनी लॉ में आपको तुरंत डायरेक्टर पता चल जाना चाहिए किधर है और ओके। उतने सेक्शन पे जाना चाहिए। ओके। अब ये आप कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आपको खुद नोट्स पढ़ने, आप खुद नोट्स पढ़िए। ओके। आपको कोई, पर मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस भी नहीं देखे। आई वाज ओके। मोर फोकस्ड ऑन, आई नीड टू नो व्हाट टॉपिक्स ब्रॉडली आर वेयर। मतलब अगर मेरे को कोई कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन आ गया, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइप का, वो ट्रिपल बॉटम लाइन करके जो कॉन्सेप्ट है, तो वो कौन से चैप्टर में है उतना मालूम। एंड ए टू जेड इंडेक्स makes your life very easy even if you don't know where it is, you just, मैं ट्रिपल बॉटम लाइन टी में चला गया, ओके। ट्रिपल बॉटम लाइन देख के मॉड्यूल में कूद गए। ओके, गॉट इट। इट्स नॉट अ गारंटी, इट्स नॉट अ गारंटी फॉर श्योर। मतलब राइट। वो उन्होंने थोड़ा कुछ अलग अलग वर्ड यूज कर लिया, आपके इंडेक्स में हाँ। थोड़ा कुछ अलग वर्ड है, हाँ। क्योंकि अब पूरी इंडेक्स तो बना नहीं सकते वो। राइट। एट सम पॉइंट यू हैव टू समराइज एवरीथिंग ना। राइट। 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 सो बेसिकली आपने लॉ एंड कॉस्टिंग के लिए थोड़ा बहुत मतलब मटेरियल भी आपने शायद पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि भाई कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एंड इंडेक्स को अच्छे से कर लिया। तो आपका ये जो 2 दिन का आपको जो टाइम मिला था आईबीएस में, उसको आपने कैसे प्लान किया? मतलब आपने कितनी केस स्टडी सॉल्व करी, एंड आपने एग्जैक्टली क्या किया उस दिन 2 दिन में कि हमें एग्जैक्टली ये करना चाहिए अपने 1.5 डे में, क्योंकि अभी तो 1.5 डे मिलेगा, तो 1.5 डे में हमको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मतलब वापस से कंटेंट को रिवाइज करें जो भी हमने बाकी 5 सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है, लॉ कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है, या फिर पांचों हमें और कुछ सब्जेक्ट्स करने में के लिए? तो पांचों सब्जेक्ट में तो आई विल नेवर रेकमेंड यू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट अगेन। ओके। वो खाली ट्रॉमा ही देगा। आप वो सब्जेक्ट रिवाइज करने जाओगे फिर आपको याद आएगा कि आपने ये क्वेश्चन में क्या गलती कर दी। वो होगा ही क्योंकि आपका ध्यान जाएगा, यार ये टॉपिक तो अभी आया है, मैंने हाँ। ये लिखा। हाँ। राइट। मार्जिनल बेनिफिट लिमिटेड। राइट। कॉस्टिंग लॉ, आई डिड नॉट हैव एनी टाइम। आई आई completed my syllabus in November first week. So ओके। I did not have any time. मतलब I had hoped I would be able to give 2 days each to both those subjects. Did not have any time. But आप मैराथन भी करने जाओगे तो मैराथन हेल्प्स व्हेन यू ऑलरेडी नो द सब्जेक्ट मैटर। राइट। मतलब आपकी हर ऑडिट की वो छोटी रिवीजन वीडियो के सामने वो बड़ा डिस्क्लेमर तो चलता ही है ना कि अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ये मत करो। राइट। 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 तो एंड दिस इज व्हाट माय फ्रेंड टोल्ड मी एंड नाउ आई बिलीव इट, बिकॉज मैं पूरा लॉ एक बार पढ़ लूं 8 घंटे के मैराथन में। एंड इट्स नॉट दैट द कंपनीज एक्ट और द फेमा वगैरह ये सब इजी एक्ट्स तो है नहीं, दे आर डेंस, फेयरली डेंस एंड कॉम्प्लिकेटेड एक्ट। राइट। तो आपने 8 घंटा देख लिया, आपको पल्ले में कितना रहेगा? कुछ तो भी या नहीं। तो पहले थोड़ा टाइम देके ढंग से पढ़ लो हम्म। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ लग्जरी। हम्म। इफ नॉट देन फोकस ऑन इंडेक्स को जहन में बिठा लो, टॉपिक्स को जहन में बिठा लो। प्रोविजन याद रहा नहीं रहा, वुमन डायरेक्टर, आई आई genuinely don't remember anything about law. हम्म। I don't think I will need to use it in my life. That is one thing. राइट। So never paid too much attention. And इंडेक्स था, किताब थी, ठीक है। सो बेसिकली फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आई एम सेंसिंग कि आपका जो इंडेक्स था दैट वाज द मेन थिंग फॉर यू, कि यू हैड दैट कंफर्ट ऑफ इंडेक्स कि यार मेरे को बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, बाकी मुझे उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली इंडेक्स में जाके पता लगा ही सकता हूँ कौन से पेज नंबर पे है, वो तो मैं थोड़ा खुद। वेस्ट ऑफ टाइम भी हो जाएगा। हाँ। वो 5 सब्जेक्ट में थोड़ा एफर्ट ज्यादा डाल दो। राइट।
आई थिंक दैट वर्क्स बेटर, क्योंकि राइट। या तो फिर आप पूरा करो, ढंग से करो। 8-8 घंटे के मैराथन देख के मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसा सब्सटेंशियल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ कैपेसिटी देन ग्रेट, हम्म। गुड फॉर यू, हम्म। मोर पावर टू यू। ओके। बट मुझे तो नहीं कुछ फर्क पड़ता हो। मैं वैसे भी मैराथन्स देख नहीं सकता सर। ओके। मैंने पूरे मतलब 6 सब्जेक्ट्स में से खाली ऑडिट का, प्रोफेशनल एथिक्स का जो आपका मैराथन था, हम्म। वो जो फर्स्ट एग्जाम, तुरंत एग्जाम के बाद, हाँ। एएफएम के बाद तुरंत आपने हाँ। किया था ना, हाँ। वो देखा था मैंने एक। ओके। अदर अच्छा, देन दैट मतलब नो रैंकर मैराथन भी ऑल्सो। लाइव मैराथन देखते हैं? सर मेरे को प्रोफेशनल एथिक्स खुद से वापस रिवाइज करने का मन नहीं था, मैं सही बता रहा हूँ। सही बहुत बात। बार पढ़ लिया था, बोर हो रहा था मेरे को। और एएफएम का पेपर वैसे भी मैं बोला कि यार मैं अगर आज मैराथन नहीं ज्वाइन किया तो मैं ढंग से पढ़ूंगा नहीं। राइट। यही वो मतलब मेरे को दिस इज द डीटी ओनली के पर्पस, राइट? वो मेरे को डीटी के पहले भी कर लेना चाहिए था। मैं डीटी के पहले मैंने आलस खा गया और मैंने आधा दिन वो पार्ट बर्बाद किया। अच्छा, मेरे समझा। को मतलब आई थिंक कोई ना कोई तो फैकल्टी चालू करता ही है मैराथन, वही बैठ जाना चाहिए था वो मैराथन में। बट ठीक है, इट्स अबाउट नॉट वेस्टिंग दैट हाफ अ डे, बिकॉज हम्म। और वो फर्स्ट पेपर आप चला लिए, सेकंड पेपर आप चला लिए, थर्ड पेपर के बाद वो धीरे धीरे फटीग सेट हो जाता है। राइट। राइट। सो आपका ये जो आईबीएस में आपने पे एग्जाम जो लिखा, मतलब जो पेपर लिखा आपने, तो क्या आपने एग्जैक्टली रेप्लिकेट किया सब कुछ जो आपकी बुक में था इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस? मतलब वो आपने एग्जैक्ट लिखा है और यू राइट द समरी कि भाई The क्या only लिख? question I remember where I wrote exactly was that disclosure question. Other ओके। than that, I don't think I have replicated anything exactly. क्योंकि क्या बहुत सारे बच्चे ये और सोचते हैं ना केस कि यार स्टडी इतना बेसिस सारा में लिखा हुआ है तो मुझे एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, तो उसमें इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है उनको एग्जैक्ट लिखने के चक्कर में। मेन हर जगह की पॉइंट्स रहते हैं सर। वो मतलब हम्म। वो वर्ड्स समझ में ही आ जाता है कि यार यही लिखना, यही एक्सपेक्ट करेंगे। राइट। ये वो उसमें इज एंड द देख देख के क्या करने, वो लिखो राइट। आगे बढ़ो। राइट। राइट। मेरी तो ज्यादा बड़ी दिक्कत मेरी ये थी कि एग्जामिनर को समझ में आएगा कि मेरी हैंडराइटिंग क्या है, लिखा क्या है मैंने। द वर्स्ट हैंडराइटिंग इन माय लाइफ मैंने सीए के पेपरों में लिखी है। जहाँ नहीं करनी थी वहीं कर रही ध्यान नहीं है। करी। मैं मेरा केस स्टडी इज अ वार्निंग, ये मत करो, डोंट डू ऑल ऑफ हाँ, दिस नहीं तो थिंग। ऑल इंडिया रैंक 26 आ जाएगी, मत करना भाई। वो रैंक ओके। पता नहीं सर आ गई। एंड देन वन मोर थिंग अबाउट द ग्रुप टू स्टूडेंट, सपोज आई एम अ ग्रुप टू स्टूडेंट, ठीक है, एंड मैं क्लियर नहीं कर पाया सिर्फ आईबीएस की वजह से, आई एम डिसेंट इन डीटी एंड आईडीटी। नाउ आई एम नॉट श्योर कि चलो डीटी एंड आईडीटी में मैं थोड़ा बहुत फोकस करके आई विल निकाल लूंगा, मैं निकाल लूंगा। लेकिन अब आईबीएस के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने पहले ग्रुप 1 दिया हुआ है, मैंने लॉ और कॉस्टिंग भी स्पॉम में निकाला हुआ है। अब मैं किस पे फोकस करूं? मतलब मैं ग्रुप 1 पे ज़्यादा फोकस करूं, मैं लॉ एंड कॉस्टिंग पे फोकस करूं, या फिर सब पे इक्वल फोकस देके चलो कि हाँ मतलब सबको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर लिया जितना हो सकता है उतना? सर आप ऑडिट की फैकल्टी हो तो मेरे को बोलने में थोड़ा दिक्कत। ऑडिट पे नहीं फोकस करना चाहिए आईबीएस को। क्यों नहीं करना चाहिए? ऑडिट ऑडिट पे क्यों नहीं करना चाहिए? लीस्ट फोकस्ड, क्योंकि ऑडिट में इंस्टीट्यूट को भी मालूम है वो जो पूछेगी वो किताब में मिल जाएगा। ऑडिट में पूछने का स्कोप नहीं है तो वो कम ही पूछती है, 10-15 नंबर आई थिंक उतना ही राइट। बहुत राइट। हो गया, तो ऑडिट को वेटेज देते। राइट। हाँ वो 10-15 नंबर बन जाते हैं। हम्म। पर तो सो ग्रुप वन, again as I said, FR में it should be those main questions of each topic ओके। should take you around 4-5 days at most। मतलब आप अच्छा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको उतनी सिंस वी हैव नहीं ऑलरेडी, लगती अगर आपके हाँ, सामने किताब है तो। ओके, और हमने ऑलरेडी नहीं क्लियर किया हुआ है लगती। तो होगी थोड़ी बहुत तो वहां से फिर, हाँ। हाँ होपफुली। समझा। AFM is different because AFM में every question is different. राइट। There are n number of variations that they can make। उसमें तो I mean a lot of people do a lot of analysis and go for the AFM paper। Personally my favorite subject, I uh, मतलब मेरे को बहुत पसंद है, हाँ, मैंने आपको बताया भी जस्ट टू था। गिव अ डिस्क्लेमर, टफेस्ट पेपर एएफएम का, 82 मार्क्स, बहुत बहुत पसंद है सर को एएफएम का पेपर। एएफएम में भी हम टच करेंगे थोड़ी देर में, बट यस, हाँ, तो बताइए। AFM, the only way to pass AFM, like the best way to pass AFM is to attain conceptual clarity। हम्म। And once you have done that, it takes revision to get back in that groove and solve a couple of questions and then move ahead। हम्म। Hopefully
the institute will not ask you a very difficult AFM question in IBS. Hope one can only hope and pray and फर्स्ट दो अब वो अटेम्प्ट में पूछ आईबीएस लिया में तो सबको पूछ लगा लिया। था कि क्या बढ़िया सब्जेक्ट बनाया आईसीआई ने। वो हर जगह सर आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट लग जाता है, रूल चेंज हुए हैं, पहले कुछ साल आर्बिट्राज रहेगा, उसमें सही जितने लोग बात, फायदा उठा के निकल गए। सही बात है फिर एकदम। इंस्टीट्यूट, अब अपने कानूनों में भी तो यही होता है, टैक्स नया कानून राइट, आया, लूपहोल रहे, लूपहोल रहे जो निकाल लोगों ने लो। बचा लिया बचा लिया। राइट, एकदम इंस्टीट्यूट में सही। भी तो तब जो निकल गया, हमारी तो वाट लगी रही है। राइट, एकदम सही बोला आपने। सो बेसिकली फॉर द ग्रुप टू स्टूडेंट्स मैं इतना समझ पाया आपसे कि भाई आपको एफआर में मोस्टली यू कैन गिव 4 to 5 days, जिसमें आप हर एक चैप्टर का एटलीस्ट एक बड़ा क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं। एंड एफएम में फोर टू आपको फाइव डेज मैक्स, अगर मैक्स। मतलब ओके। जल्दी जल्दी हो गए बड़े हाँ, क्वेश्चन तो जल्दी करके जल्दी आगे करके बढ़ो, ख़त्म बिकॉज करो। द फोकस अगेन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आपसे बहुत ज्यादा इन डेप्थ पूछा जाने वाला है ग्रुप टू में। ओके। तो मतलब उतनी प्रायोरिटी आप ग्रुप वन को दे सकते हो ना लॉ कॉस्टिंग को दे सकते हो। राइट, पर राइट। अब बट एफआर और एएफएम आप नहीं किए ऐसा छोड़ के भी जा नहीं सकते, क्योंकि नहीं। दे गेट रीजनेबल वेटेज एंड इफ यू लीव, राइट। और अगर आपने 3 महीना पहले भी एफएम किया हुआ है और हम्म। एफआर किया हुआ है तो भी दिक्कत तो जाएगी है आपको। राइट, सही बात। सो बेसिकली आपने एफ आर एफ एम अच्छे से कर लिया, ऑडिट को मे बी आपने ऊपर ऊपर से कर लिया, मे बी थ्रू आर क्विक रिकैप टॉपिक्स मैराथन। देख लिए वही, मतलब हाँ, हाँ कि भाई जैसा जल्दी हाँ जल्दी। क्विक रिकैप मैराथन बढ़िया है, मतलब तुरंत तुरंत ऐसे वैसे राइट, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। राइट। एंड लॉ एंड कॉस्टिंग पे मे बी आप थोड़ा हल्का फोकस देके चल सकते हो, क्योंकि आपका डी टी आई डी टी भी है साथ में, और आपका ग्रुप टू है मेन, तो मे बी लॉ और कॉस्टिंग पे आप थोड़ा हल्का फोकस देके चलो। आप ऐसा सोचो कि आपको डी टी आई डी टी पे ज़्यादा फोकस करके उनमें एग्जामेशन लानी है, एंड आई बी एस में हम 45-50s भी स्कोर कर ले तो भी हमारा काम बन जाएगा। ये हमारे ग्रुप टू स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई बी एस। नाउ कमिंग टू एएफएम, अगर आपको 2-3 टिप्स देने हो एएफएम के लिए कि भाई एएफएम को हम अप्रोच कैसे करें, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द सीक्रेट बिहाइंड यू स्कोरिंग 82 मार्क्स इन एएफएम, द टफेस्ट पेपर, एंड सेकेंडली कि 2-3 टिप्स अगर आपको देने हो एएफएम के बारे में तो आप क्या देना चाहेंगे? मैंने 2 एक हफ्ता पहले लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला था। ओके। मतलब मैं जब एएफएम का पेपर मैंने 15 मिनट में पढ़ा था तो मेरी हंसी छूट गई थी अच्छा। कि वो, अरे फॉरेक्स का भी एक क्वेश्चन था वो लीडिंग लैगिंग वगैरह वाला। ओके। वो क्वेश्चन भयानक लंबा टाइप का क्वेश्चन था। मैं पता नहीं, वो पेपर ऐसा मेरे को लग रहा था कि जो मैंने पिछले दिन सोचा कि यार ये ना आए, अच्छा रहेगा ये ना आए, वो सब आ गया। और जो एग्जैक्टली। ऐसे क्वेश्चन लग रहे थे कि जो मतलब हाँ यार ये आया तो ये कर लेंगे, उसमें भी कुछ कुछ एडजस्टमेंट दे दिए भाई लोगों ने ओके। कि जो देखा ही नहीं था कब, मतलब हो सकता है कि पहले कभी किया होगा, कुछ लोगों ने प्रिपेयर भी करके गए होंगे, मैंने नहीं किया। हम्म। मतलब म्यूचुअल फंड का एक क्वेश्चन था, उसमें अंडरराइटिंग का एक एडजस्टमेंट मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। तो अब वो एंड ऑफ कोर्स आई मीन दैट क्वेश्चन, दैट शार्प ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चन, हम्म। वो तो सब, आई डोंट खतरनाक। थिंक इंडिया में ऐसी कोई एक फैकल्टी होगी एएफएम की जिन्होंने बोला था कि यार ये आएगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी पूछते, और वो पूछ लिया तो देर इज, वो फॉर्मूला इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जिसके पीछे दुनिया भर का डेरिवेशन था, विच हम्म। इज बियॉन्ड सीए स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर। और हम्म। ऐसे में अगर आपको कोई, अगर छोटी सी एक लाइन का कैपम वैपम का फॉर्मूला ठीक है याद कर लोगे, वो उतना राइट। बड़ा फॉर्मूला उतनी बड़ी टेबल्स कहाँ से याद करोगे। हम्म। अब किस्मत से मैंने वो सॉल्व कर लिया पिछले दिन, किस्मत से मैंने वो अच्छा। कभी सॉल्व नहीं किया। मतलब मैंने जब से ना फर्स्ट टाइम स्टडी में मैंने वो पूरा सॉल्व किया, ना रिवीजन में मैंने वो पूरा सॉल्व, मैं कभी देखा ही नहीं मैंने उस क्वेश्चन को। एग्जाम के पहले बोला कि यार ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे से खुद से नहीं होगा। अच्छा। मतलब देर इज नो स्कोप फॉर बुलशिटिंग इन दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन, हम्म। कि कम से कम के ई के सी डिराइव करके आगे बढ़ गए, कुछ 2-3 नंबर कुछ कर ही नहीं पाओगे। राइट। तो मैंने बोला कि यार ये एंड टू एंड सॉल्व कर लेते हैं, दोज वर द एक्चुअली आई ओके। थिंक दिस हेल्प मी अ लॉट। आई फिगर्ड आउट ड्यूरिंग माय रिवीजन कि यार ये क्वेश्चन है जो आ गए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दो तो वो ट्रिकी क्वेश्चन में क्वेश्चंस। लास्ट डे एंड टू एंड पूरे सॉल्व करके गया था अच्छा। हाँ, कि ये याद रह जाएंगे। और फॉर्चुनेटली पर वो, अनफॉर्चुनेटली वैसे क्वेश्चंस आ गए। देखो मेरे लिए तो फॉर्चुनेट हो गया क्योंकि नंबर आ गए, नहीं आ रहे थे तो अनफॉर्चुनेट हो जाता। इट्स ऑल बेस्ड ऑन द आउटकम।
Right, right, right. Okay, so mainly you are saying कि conceptual clarity is the most important thing in AFM. एएफएम में देयर इज नो, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये सिर्फ इतने क्वेश्चंस करके चले जाओ तो हो जाएगा। आपको यू विल नीड टू नो द यार लॉजिक कि भाई क्या अगर लॉजिक है। आपका इजी पेपर आया, नॉर्मल पेपर हाँ। आया, तो मे बी दैट अप्रोच वर्क्स, बट हम्म। ये अटेम्प्ट टाइप का पेपर आ गया तो नहीं ही काम करेगा वो। राइट, राइट। इनफैक्ट मैंने तो इस बार देखा बच्चों के ऑडिट में ज़्यादा मार्क्स है, एएफएम में कम मार्क्स है। ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ इट मैं ऐसा। वाज अ फेयरली डिफिकल्ट पे, मतलब हम्म। मेरे को, मैं और अगर मेरे डिफिकल्ट को नहीं होता तो क्या पता 100 100 भी आ ही जाते, पर ठीक है। इट वॉज अ फेयरली डिफिकल्ट पेपर गाइस। ओके। मेरे को बहुत गाली पड़ेगी, मतलब जो भी आपके वीडियो देखेंगे, मेरे को मजा ही वो पेपर सॉल्व करने में। इट वाज अ चैलेंजिंग जस्ट जस्ट पेपर, टू गिव आई इट लाइक। जस्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर गाइस, ऐसा मत सोचना कि ये कोई आम सीए स्टूडेंट है। ये अभी एक्चुरीज कर रहे हैं। ही इज़ अ ऑल इंडिया रैंक 1 इन 3 पेपर्स ऑफ एक्चुरीज। सो ही इज़ काइंड ऑफ दैट एएफएम गाय, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ही लव्स एएफएम, ही लव्स फिनेंस, एंड आप उससे देख ही सकते हो बिकॉज ऑफ हिज क्वालिफिकेशंस। सो जस्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर, ऐसा नहीं कि भाई बच्चों को इनसिक्योरिटी आ जाए ना सीए स्टूडेंट्स को कि यार हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इनको कैसे इतना ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो जस्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर। वो मेरा सब वो, दैट वाज द बेस अराउंड विच, मतलब राइट। वो है ना, आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मतलब एक रैंक के कंस्ट्रक्शन के टुवर्ड्स मेरा था कि मेरा जो बेस रहेगा वो एफ आर एफ एम रहेगा, अच्छा। और मेरे मार्क्स वैसे ही है, वैसे ही मतलब आई है, गॉट राइट। 78 इन एफ आर, 82 इन एफ एम, फिर जो ड्रॉप हुआ है 60 इन ऑडिट, 68 इन डीटी, 57 इन आईटीटी एंड 66 इन आईपीएस। उसके बाद होता है अपन 70 क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। ये तो बिल्कुल सही है, राइट। और ये तो हमारा एफएम का डिस्कशन हो गया, अब आते हैं हमारे मेन ऑडिट पे। तो सबसे पहली चीज़ तो आई सॉ दैट आपने 1 साल पहले ही ऑडिट का रेगुलर बैच जो है वो ले लिया था। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था अराउंड ऑडिट एज अ होल सब्जेक्ट, कि भाई मुझे इसको कैसे अप्रोच करना है? आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए ऑडिट के कि भाई मैं ये चीज़ तो यूज़ करूँगा ये रिसोर्सेज को? आपने बेसिकली हाउ डिड यू क्लियर योर माइंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, कि आपको कैसे अप्रोच में जाना है ऑडिट के लिए? क्योंकि ऑडिट के लिए कि भाई ऐसे, अब यू कैन सी कि भाई हमारे पास प्रोनाउंसमेंट्स भी है एसेस के लिए, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम ऑडिट में पढ़ सकते हैं। तो आपने कैसे अपना दिमाग लगाया कि नहीं, आई एम रेडी टू गो फॉर दैट 160 पेजेस कॉन्सेप्ट बुक जो अंकुश सर ने दी है एंड द रेगुलर बैच? आई, मतलब आई डोंट नो हाउ आई केम, आई डोंट रिमेम्बर हाउ आई केम अक्रॉस यू, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर फैकल्टी। पहले मेरा प्लान था नवंबर अटेम्प्ट का, जब व्हेन नवंबर अटेम्प्ट वाज अ थिंग, ओके, दैट ओके। वाज माय प्लान, हाँ। एंड it looked like I had an 8 month runway to study everything ओके। for that, मतलब मैंने तभी पढ़ना चालू किया था अच्छा। फॉर दैट नवंबर अटेम्प्ट। ओके। फिर मई अटेम्प्ट, मतलब मार्च वगैरह में, फिर बीच में मैंने एसपीओएम किया, मतलब मैंने जब खरीदा था उसके बाद मैंने ब्रेक ब्रेक किया, ओके। एसपीओएम दिया, फिर आईटीटी बचा था मेरा, वो किया। आईटीटी के बाद वैसे भी किसी से पढ़ना होता नहीं, और ऑडिट तो कोई क्या ही पढ़ेगा एडवांस आईटीटी करने के बाद। सही बात। तो मतलब फिर देन द जनवरी थिंग हैपेंड, हाँ। एंड तब थोड़ा सा ऐसा था कि मई में एक्चुअरीज का एक साइकिल था जो मैं ओके। लिख सकता था, तो फिर मैं एकदम से ब्रेक ले लिया ऑडिट पढ़ते पढ़ते, और शिफ्टेड गियर्स कंप्लीटली। बट आई डोंट नो, ऑडिट वाज ऑलवेज लाइक यार ये सब्जेक्ट ही वो है जो डुबा सकता है, अच्छा। मतलब because I cannot remember. हम्म। It is very difficult for me to points. मतलब I think there would your students, some of your students who would have not gotten a rank would have done way better than me in audit, because it is entirely not my subject. समझा। It is my anti subject. एंटी सब्जेक्ट, ओके। तो मेरा वो डरावना ही था। मेरे को मेरे एक दोस्त ने बताया कि यू आर एन अप एंड कमिंग फैकल्टी एंड यू हैव ऑल ऑफ दिस, आई सॉ अ कपल ऑफ योर लेक्चर्स एंड आई वाज लाइक ठीक है, इट्स ऑडिट, एट द एंड ऑफ द डे आई विल हैव टू रिवाइज द होल थिंग ऑन माय ओन, दिस सीम्स लाइक अ गुड, मतलब आई एम गेटिंग एवरीथिंग क्लियर्ड हियर, देयर इज नो इशू विथ मी, कि मेरे ओके। को ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, सो सीम लाइक अ डिसेंट थिंग। बाकी आपने बाकी जो सब कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद आपने जो रिसोर्सेज दिए हैं,
मेरे लिए तो बहुत बड़ा बोनस हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी। अच्छा। मतलब आई चोज यू कोइंसिडेंटली, बट आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट चॉइस। ओह मतलब ऑल राइट। दैट एनालिसिस आपने जो दी थी, वो कौन से टॉपिक से कब कब क्या क्या आ रहा है, हाँ। बिकॉज आई जनरली डोंट गो फॉर एबीसी एनालिसिस। हम्म। आई लाइक द होल थिंग, बट ऑडिट अगेन एंटी सब्जेक्ट। पास होना है, कुछ भी करो, नंबर लाके निकालना है, रैंक ना डुबाए ये सब्जेक्ट। तो मैंने आपका वो सब रिसोर्सेज फॉलो किए। वो 5 days चैलेंज वाज अमेजिंग एंड इट केम अच्छा। एट अ वेरी गुड टाइम फॉर मी। ओके। क्योंकि अगेन 2 months फॉर द एंटायर रिविजन थिंग, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ और मेरे को आपकी पढ़ाई करनी है, बट इट जेन्युइनली हेल्प मी कि 5 दिन में डेडलाइन है, खत्म करना ही करना है। 5 दिन में मेरा एक बार का रिविजन खत्म हो गया। राइट। मरे जिए वो कैसे भी करके खत्म गया। राइट। मैंने उसमें भी दिक्कत थी। मैंने पहले दिन तो बरोबर 2 से 5 के बीच में दिया टेस्ट। हाँ। दूसरे दिन से वो खत्म नहीं हो रहा बोल बोल के वो लेटर लेटर होता गया। अच्छा। मतलब आपने बोला था ना रिकमेंडेड टाइम ये हाँ है, हाँ तो राइट। आई थिंक मैंने फुल टेस्ट तो फाइनली 7 बजे ही चालू करके लिखी थी, रात अच्छा। शाम के 7 बजे, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा था। ओके। बट 5 days में हो गया एक बार रिविजन। हम्म। तो I don't know how I came across you. I'm very happy that I did though. And I'm very happy that you chose me. Okay, so that was everything about your IBS, about your AFM, about your audit. Just last few 2-3 tips जो आप ओवरऑल देना चाहोगे बच्चों को कि यार जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली हमारे जनवरी 26 अटेम्प्ट में, व्हाट दे कैन डू डिफरेंटली इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट इफ देयर इज एनीथिंग। कुछ भी अगर आप एक दो चीज़ बोलना चाहो बच्चों को कि यार इनका ज़रूर ख्याल रख लेना, एंड देन वी कैन रैप अप दिस सेशन। I am a firm believer in concept clarity. हम्म। मैं I understand that almost all faculties, including you, give ABC analysis and stuff, यस। but I am a firm believer in concept clarity. यस। आपका कंसेप्ट क्लैरिटी है तो ठीक है, बैड लक के कारण आप एक आध बार फेल हुए तो हुए, पर आप हो जाओगे अल्टीमेटली इफ यू प्रिपेयर। सो like the thing is, if you prepare for an AIR one, you might get an AIR. If you prepare for an AIR, you will get an exemption. If you prepare for an exemption, you will at least pass wala system. Right. Never, If you aim for the moon, then you fall for the stars. yeah, Right. exactly. अगर आप मान के चलोगे यार ठीक है 40-50 Hmm. दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर इंस्टीट्यूट ने आप पे डिफिकल्ट पेपर फेंक दिया Hmm. और आपकी प्रिपरेशन 40-50 की है, Hmm. अगर आपकी प्रिपरेशन रैंक की है और आपको डिफिकल्ट पेपर आए तो चलो एग्जामेशन मिल जाएगा या 55-57 कुछ कुछ हो जाएगा। Right. बट इन दैट केस एंड नेचुरली इंस्टीट्यूट एक ना एक पेपर तो वो करेगा ही ना। Right. So, No doubt. ठीक है पासिंग परसेंटेज बढ़ा दिया है, पर देर नॉट जस्ट लेटिंग एनीबडी गो थ्रू। राइट, लेकिन इस बार दिखा दिया ऐसे ने पासिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, इस बार उन्होंने सही कर दिया, करेक्शन कर दिया। कंट्रोल किया है इस बार, हाँ। होली लाल राइट। की। मार्केट भी डाउन है, आईसीआई का रिजल्ट भी डाउन है। लाल। थैंक यू सो So, मच यार। यस। and just one last thing, it's a यस। mindset thing. It's you need राइट। to stay positive till the very end, हम्म। even in the 3 hours, even if you think that you don't know anything, right? Be positive. Don't let one paper affect your other. It's a mindset game. राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच मोक्षित यार, थैंक यू सो मच। आई जस्ट रियली होप कि बच्चों को बहुत सारी लर्निंग्स मिली होगी इस इंटरव्यू से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड थैंक यू सो मच कि Thank आप you so होली के much. दिन पे 11 बजे रात को ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए आपने एग्री किया। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट यार, इट रियली मीन्स अ लॉट। Your resources were very. I mean, you are only 2-3 years older to me, and you are doing such a fantastic job trying to help CA students. It's a genuinely inspirational thing for all of us. Matlab it like talking to you, it feels like it comes from a place of service rather than a pure profit making kind of a thing. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।